चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है और उसके अलावा अब जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, विजावी जो ऑडियोज टैप की जाती हैं या सर्वेलेंस की जाती है, ये एस्पियोनाज का जो निज़ाम है उस पर सवाल पूछना था। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट जो आई है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है टिरियन वाइट केस की जो पिटिशन थी, और 3 मेंबर्ड बेंच उसके ऊपर बन गया है। चौधरी साहब, ये 4 दफ़ा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने, जजेस ने मुस्तरद की दरखास्त गुजारों की ये वाली पिटिशन, और एक मामले के अंदर तो बाकायदा सरजनिश की, और वहाँ पे ये कहा गया कि इस्लाम हमें लोगों के निजी मामलात का एहतराम करने का दर्स देता है। दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच इसको रिजेक्ट किया गया था। और इस टिरियन वाइट केस की जो पिटिशन है, इसका जिक्र 6 जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के अंदर भी मौजूद है, बट वो लग गई है अब, और अब समाअत उसकी इसी माह के अंदर होगी। हाउ डू यू सी इट सर? ये तो इससे तो मुराद बेसिकली ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको कुछ इससे मामले में कुछ उनमें तहरीक है पैदा हुई हुई, या पहले से है, या वो सोचते हैं कि किसी तरह ये जो फैसले पे फैसला आ रहा है इमरान खान के हक़ में, तो कोई ऐसी एक कंट्रोवर्शियल सी बात जो है मौजूद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे, उसको उठा के, और वो जो नीचे मातहत अदालतों ने जो कुछ भी किया हुआ है उसको हम ख़त्म करें। अच्छा, उसमें मैं वैसे मेरे पास लेकिन जहाँ तक जी फरमाइए सर। मैं एक चीज़ मैं इसमें अर्ज कर दूँ कि ये उन्होंने अगर सोचा है तो ये पता नहीं क्यों इतनी खाम ख्याली है। ये हाई कोर्ट में पहले ये इसका फैसला हो चुका है टिरियन वाइट के केस का। 2-3 जजेस का बेंच था, उसमें एक आप थे चीफ जस्टिस साहब, और 2 मजीद दीगर जज साहबान, मेरा ख्याल कियानी साहब और सरदार एजाज इसहाक साहब, ये मौजूद थे। और दोनों जजेस ने फैसला अपना दे दिया, उस केस को डिसमिस किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपना फैसला नहीं दिया। फिर दोनों जजेस ने प्रिंटिंग के लिए भी गालबन भेज दिया था। तो इसमें अगर कुछ इसमें और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पीटीआई को या इमरान खान को, तो शायद उनको ये ख्याल हो कि इसमें कुछ निकलता है, बनता है। 2 जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के, उन्होंने ये इस केस को बिल्कुल लग़्व समझा है और इसको खातिर में नहीं लाए। जी, वो केस भी हुआ सर। उसके अलावा और खुद 21 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही मुबैना बेटी वाली जो को छुपाने की जो दरख्वास्त थी उसको निजी मामला करार दे के मुस्तरद किया। 11 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दरखास्तें मुस्तरद की, बिल्कुल इसी नौयत की। 9 अगस्त 2018 को सिंध हाई कोर्ट ने भी एक ऐसी दरखास्त मुस्तरद की थी। और फिर आप जो बात कर रहे हैं, तो दरखास्तें मुस्तरद, उसके बाद केस में भी फैसला आ चुका था। बट इस पर प्रेशर आना कि भाई यही केस है, अब आगे एक इद्दत वाला मामला हमारे सामने है सर, और उस पर जो फैसला आया, उस फैसले के बारे में क्या कहा जाता है। और बहुत से लोग, वो इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग ये समझते हैं कि यार बड़ा गलत फैसला था, और यहाँ पर भी दोबारा ये इसरार है कि नहीं, ये एक फैसला आ गया, अब वो नहीं, अब एक नया बेंच बना, अब ये दोबारा उस पर सुने सब मामले को। तो इसका मतलब है कि सर प्रेशर तो फिर बरकरार है। ये तो चौधरी साहब बात यह है कि इसमें हो सकता है कि आमिर फारूक साहब ने इस बात का एक अना का मसला भी बनाया हो कि 2 जज उनके जो दाएं बाएं बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला ही दे दिया और फैसला लिख दिया, उनको भेज दिया और उनसे कंसल्ट किए बगैर। अब हर जज अलहदा फैसला लिखता है। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर नहीं है कि एक जज बैठ जाए और अक्सरियती से पहले, राय से पहले फैसला करके अंदर आए, और फिर दलाइल कुछ भी हो, वो एक जुमले में अक्सरियती फैसला कि 3-4-4-3 से हम इस अपील को एक्सेप्ट करते हैं या दे दे। ये पाकिस्तान का मिजाज भी नहीं, रिवाज भी नहीं, ज़ाब्ता भी नहीं है। तो इसमें केस लगने पे मुझे
हैरत है मासवा ये कि ये फिर एक जो अदालतों ने पुश बैक किया है एजेंसीज को कुछ, और उनको वो एम्बेरस्ड है, उनको एम्बेरस होना चाहिए कि तमाम जज पाकिस्तान के और मुतफिका तौर पे रिपोर्ट्स ये दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अपने चीफ जस्टिस को जी। और उसके बेंच नंबर 1 को, कि हमारे ऊपर दबाव भी डालती है, हमारे ऊपर हमारे रिश्तेदारों को भी अगवा करती है, हमें धमकियां भी देती है, हमें मजबूर करती है कि हम फैसला एक ख़ास फरीक के हक में दें। तो ये अगर सारी जुडिशरी में ये एक इम्प्रेशन है तो ये क्या कमाएगी उस प्रेशर के बावजूद, वो जो जजेस की तरफ से है कि ये कुछ और वैसा ही काम करें। इनको एहतियात करनी चाहिए, इनको इस वक्त तो कम अज़ कम ये दबाव डालने और फ़ोन करने और वो बंद कर देना चाहिए। और ये काजी ईसा साहब की वॉच है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, कोई नहीं मिलेगी, कोई रियायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मामला, मतलब वजीर आजम हाउस से ऑडियोज अगर लीक हो रही हैं, सदर नहीं महफूज और 2 वज़ीर आजम उसमें महफूज नहीं है, दीगर कैबिनेट मेंबर्स, वो सब मामला जो था गो के बुशरा बीबी की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही थी। बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि यार कोई इज देयर लीगल रिजीम, कोई ऐसा कानूनी तरीका है जो परमिट करता है कि आप सर्वेलेंस करें सिविलियंस की। उस पर तारड़ साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ऑडियोज यहाँ पे लीक हो रही हैं पाकिस्तानी शहरियों की, ऑडियोज यहाँ पे हैं पाकिस्तान के ऑफिस होल्डर्स की जो लीक हुई, कहाँ से लीक हुई, रिकॉर्ड कैसे हुई, ये बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने जाके उसको कहीं पे इंडिया के साथ जोड़ दिया और नेशनल सिक्योरिटी का इशू इस सब मामले को बना दिया। अब ये जरा बताइएगा सर, आज तक कोई डिफाइन हो सके कि मतलब नेशनल सिक्योरिटी हस्बे ज़रूरत, हस्बे मंशा, हस्बे जायका हम निकाल लेते हैं कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इसकी कोई डेफिनेशन मौजूद है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल सिक्योरिटी? आइन के अंदर जिक्र तो काफ़ी जगह पे है इसका। आपका बहुत सारा सवाल तो जैसा रेजोनेट करता रहा है कान में, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ आपके माइक की थी, मैंने पहले गुजारिश भी की थी, पर मैं जो आपका लुबे लुबाब भी नहीं समझ सका हूँ। अच्छा सॉरी, मैं उसको ये आवाज़ वैसे कम करा दी, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जजेस को भी एक चीज़ नेशनल सिक्योरिटी सर, ये ऑडियो लीक्स को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इस वक्त सारी खैबर से लेके कराची तक और क्वेटा से लेके वाघा तक जी, ये जजेस में इत्तेफाक है कि उनको दबाव डालने की उनको और धमकियां दी जाती। अब ये जजेस में सब में इतना बड़ा इज्तिमा हो, कंसेंसस हो, तो उनको भी सोचना चाहिए। दूसरा फरीक जो है सामने, जो ये सब कुछ कर रहा है, जो फ़ोन टैपिंग कर रहा है, जो ऑडियो वीडियो कैमरा लगा रहा है इन जजेस होम्स एंड इन देयर बेडरूम, कि ये जजेस इनको एहसास होना चाहिए। देखिए जजेस की ताकत क्या है, जजेस को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जजेस ने सिर्फ किसी मामले को अपनी अदालत में बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए, मंतक के साथ उसको साबित किए हुए, बाकी पिछली नज़ीरें लेके, कवानीन लेके, एक मरबूत अंदाज से उस चीज़ को, उस हकीकत को या लेजिटिमाइज कर देना या डीलेजिटिमाइज कर देना। उन्होंने फौजी अदालतों को डीलेजिटिमाइज किया तो गवर्नमेंट को ये अपील करनी पड़ी, फौज को भी उसके वास्ते, और स्टे कराया उन्हें। क्योंकि अगर अपील भी, और जजेस को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, अपील भी अगर डिसमिस हो जाती है गवर्नमेंट की, तो यहाँ फौजी अदालत नहीं लगा सकता कोई। यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने कंटेम्प्ट में सजा दी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जी, एंड मुझे उन्होंने कहा, जज साहब वी सेंटेंस योर क्लाइंट टू imprisonment till the rising of the court and the court now rises, और उठ गया वो तनख्वाह उसकी सारी कैदी खत्म हो गई।